Hello students, good afternoon. Students, गुड आफ्टरनून मैम। can you hear me? Good afternoon बेटा, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। Okay, good afternoon all of you बेटा. Yes, बच्चों कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद क्लास लेने में? रोहित, सोनाक्षी, मीना. मैम कुछ नहीं। Yes बेटा, कैसे हो सब? How are you? यस मैम। आई एम फाइन मैम। Okay, okay बेटा. Let's start the class. Yes. बच्चों हम EVS पढ़ेंगे आज, ठीक है? EVS में हम अभी कुछ चैप्टर वाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ओके? मतलब चैप्टर जो है आपके, तो चैप्टर वाइज अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हम आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस में जो थर्ड में फोर्थ में जो पढ़ा है, तो कुछ पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आपको भी थोड़ी सी जो काफी टाइम से आपकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा उस चीज का, ठीक है ना? और फिर हम अपना जो आगे के टॉपिक है चैप्टर वाइज वो बाद में स्टार्ट कर लेंगे एक दो दिनों में, ठीक है? सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं. एक या दो तीन दिन आपकी कुछ बेसिक की क्लास स्टार्ट रहेगी, ताकि आप लोगों को जो काफी टाइम से आपकी जो स्टडी नहीं हो रही है, रेगुलरिटी नहीं आ रही है, तो थोड़ा बेसिक पढ़ने से आप लोगों को जो कुछ भूल भी गए तो वापस से एक बार माइंड में आ जाएगी, ठीक है ना? ओके बच्चों, तो आज हम कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं. आप जैसे एयर के बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है? हमारे आसपास में जो जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम, बेसिक चीजें, ठीक है बच्चों? वॉल्यूम आ रहा है ना सबको? यस मैम। ओके, सबको आवाज आ रही है अच्छे से? ओके बेटा, कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी बीच बीच में, तो आपको आंसर्स भी देने हैं, ओके? ठीक है ना? मैम आपको कुछ क्वेश्चन आस्क करेंगे तो आपको कुछ आंसर्स भी देने हैं उनके साथ में. जिसको पता होगा वो आंसर देगा, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है ना? तो अच्छे से सुनना, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से सुनना आप. ओके बेटा, आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ी है लास्ट क्लासेस में, बहुत बार पढ़ा है, सेकंड फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो आप. ध्यान है ना सबको ये सब चीजें? क्या भूल गए ये भी? ये तो बेसिक बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग की बात है आपकी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में सब क्लासेस में आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग. तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, सबको पता होगा. लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है, जो जी सकती है, सरवाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है, वो होती है लिविंग. और नॉन लिविंग कौन सी होती है? जिनमें जान नहीं होती है, जो सरवाइव नहीं कर सकती है. पता है ना आप लोगों को? कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे लिविंग और नॉन लिविंग के? बेटा, anyone can tell me the examples of living and non-living things? Yes, Rohit? यस मैम। Non-living things और living things कुछ एग्जांपल बता सकते हो? लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है, चलो वही बता दो. ओके, कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी. लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है, जो जी सकती है, सांस ले सकती है, ठीक है? वो होती है लिविंग थिंग्स. जैसे अरे हम खुद भी तो है ना बेटा, हम लिविंग ही तो है. क्या है हम? लिविंग बीइंग है ना अपन, जी सकते हैं. यस मैम। जान है ना हमारे अंदर, ब्रीथ कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम ही इस चीज का, ह्यूमन बीइंग्स है. तो लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? ह्यूमंस है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स. प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं ना, उनमें भी जान होती है. यस मैम। कौन सी होती है? नॉन लिविंग. यस मैम। ओके, नॉन लिविंग कौन सी होती है? हमारे आसपास जो बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा, अभी आपके पास में देखो, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, बुक है, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग ही तो है सारी. जान थोड़ी ना इन सब चीजों में. मैम। तो ये सब क्या है? मैम। नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके? तो अब
और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हो गई? जैसे ह्यूमन। ये करना है क्या? बेटा आपको राइट मैम ये करना है। नो नो बेटा, आपको सिर्फ सुनना है, ओनली आपको लिसन करना है, सुनना है। इसके जो नोट्स हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना आपकी क्लास का, ठीक है? मैम उसमें पीडीएफ आएगा, वो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। करना ओके, है। तो ये तो सिर्फ आपको सुनना और समझना है। क्या करना है? अंडरस्टूड करना है सिर्फ आपको, ठीक है? सुनना है ठीक है मैम। और उस चीज को समझना है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगी, तो वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे लिविंग नॉन लिविंग। तो लिविंग में ह्यूमन है, बर्ड्स है, एनिमल्स है एंड प्लांट्स है, ठीक है? ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग चेयर है, टेबल है, पेन है, जो भी मेटल्स की है, जो भी चीजें मतलब हमारे आसपास जिनमें जान नहीं है, वो सब क्या है? नॉन लिविंग। अब लिविंग थिंग्स है, तो इन सब चीजों को जीने के लिए, लिव करने के लिए, जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाई जीने के लिए कुछ जरूरत तो होती ना, ऐसे थोड़ी ना जीते अपन। लिविंग कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, सनलाइट है, होती है ना जरूरत इन चीजों की। यस मैम। यस मैम। तो हम बात करेंगे आज एयर के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम एयर की बात कर लेते हैं। एयर क्या होती है? एयर को क्या कहते हैं? हवा। हवाई होती है ना एयर। एयर कहाँ होती है? हमारे चारों तरफ। कहाँ होती है? हमारे चारों तरफ एयर होती है ना, हर जगह होती है एयर। तो अब ये बताओ कि कैन वी सी द एयर? बच्चों, कैन वी सी द एयर? क्या हम एयर को देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि एयर को? बेटा देखा है किसी ने? देखा है शायद, तभी आवाज नहीं आ रही है। बेटा हवा को देखा है क्या किसी ने? नो, वी कांट सी इट। हम लोग नहीं देख सकते हैं एयर को। हवा को देख थोड़ी सकते हैं हम। नो मैम। से यस और नो? नो नो। ओके, हम लोग एयर को क्या कर सकते हैं? वी कांट सी इट, हम उसको नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं मतलब महसूस। हवा चलती है तो हम सिर्फ महसूस ही तो करते हैं। यस मैम। यस मैम। इधर से आ रही है ऐसे थोड़ी दिखती है। हाँ, महसूस होती है कि भाई मैम हवा चल रही है, आज ठंडी हवा चल रही है, आज गर्म गर्म हवा आ रही है। फील ही तो करते हैं। कूलर चलता है, एसी चलता है, यस फील मैम। होता है हमें कि यस ठंडी मैम। हवा आ रही है। पंखा चलता है तो यस लगता है मैम। गरम गरम हवा आ रही है इसकी। अभी तो इन दिनों ऐसा ही लग रहा है ना सबको। यस मैम। उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कांट सी इट। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ होती है। कहाँ? ऑल अराउंड, चारों तरफ होती है। ऑल लिविंग बीइंग्स थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सब लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है। किसमें? किस चीज के लिए? ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ मतलब सांस लेना। सांस लेते हैं ना अपन, तभी तो जीते हैं। यस मैम। तो जिएंगे कैसे? कैसे करते हैं? सब ब्रीथ करो, एक बार डीप ब्रीथ करो। नो मैम। ऐसे गहरी सांस लेते हैं ना, डीप ब्रीथ करते यस हैं। मैम। अच्छा, अब डीप ब्रीथ करो तो ऐसे एक कुछ गैस अपन अंदर लेते हैं, एक बाहर भी निकालते हैं। इनहेल करते यस हैं मैम। और रिलीज भी करते हैं। कभी योगा किया? आप करते हो? आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, कभी देखा योगा। ऐसे यस मैम। लंबी हमारे लंबी गहरी पेरेंट्स सांसें लेते हैं ना, तो अपन कुछ गैस होते हैं जो बाहर भी निकालते हैं और कुछ इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेते हैं नाक के थ्रू, और कुछ हम बाहर निकालते हैं। तो अब वो दोनों गैसेस कौन कौन सी होती है जो हम इनहेल करते हैं और बाहर निकालते हैं?
मतलब इनहेल करते हैं, मतलब उसकी जरूरत है तभी तो हम अंदर लेते हैं उस गैस को, तो वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। कौन सी होती है? हमें ब्रीथिंग के लिए सबसे एसेंशियल जो गैस है कौन सी है हमारे लिए? ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए सबसे जरूरी क्या है हमारे लिए? कौन सी गैस है? यस बेटा, टेल मी। ऑक्सीजन। ये तो आपने पढ़ा ही ऑक्सीजन। होगा ना, फोर्थ क्लास की यस साइंस मैम। में, थर्ड में पढ़ा होगा। यस मैम। तो ऑक्सीजन जो होती है वो एसेंशियल होती है किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, अब हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? भाई अंदर तो चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो कुछ छोड़ते भी तो हैं। सांस, जब गहरी सांसें लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं अपन हवा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। रिलीज करना मतलब बाहर निकालना, छोड़ना। वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चीज है जो अपन छोड़ेंगे तो कोई तो काम में लेगा ना उसको। यस मैम। हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो भाई किसी के तो काम आती होगी ना, वो किसके आती है? प्लांट। किसके काम आती है? प्लांट्स। प्लांट्स। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कुछ छोड़ते भी तो होंगे ना वो, तो प्लांट्स कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो कौन लेते हैं? हम लेते हैं भाई, हम लोग लेते हैं, आप लोग लेते हो। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। वो कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट से मिलती है। ठीक है, हम लोग कौन सी रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। यस और नो? मैम, यस। मैम समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? यस मैम। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? म्यूट कर दो, आवाज आ रही है बच्चों की बाहर आसपास की। आप अपना माइक म्यूट रखो बेटा अपना। यस रोहित, आपके यहाँ से आ रही है आवाज ये? यस। क्या समझ में नहीं आया आपको बेटा कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड समझ में नहीं आई? यस मैम। जो एयर होती है, हवा कहाँ होती है? हमारे चारों तरफ होती है। ठीक है, एयर जो होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है। ठीक है ना, फिर अच्छे से आपको दोबारा समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हवा होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं। हवा में कौन कौन सी? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन, आर्गन, हीलियम। इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा नाइट्रोजन होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो हमें जीने के, हम जीते हैं सांस लेने से, है ना? तो सांस लेंगे तो हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कौन सी गैस की जरूरत होती है हमें? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है ना? और जब हम सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांसें, आप खुद लेके देखो, डीप ब्रीथ करके देखो। एक बार तो अपन अंदर ले रहे हैं और एक बार बाहर निकाल रहे हैं, तो अपन जो अंदर ले रहे हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन से तो सांस लेते हैं, वही तो चाहिए हमें बॉडी में। और बाहर जो छोड़ते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हो गई ना? एयर में मिक्स होती है सारी गैसेस, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं वो कौन लेता है? प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हम लोगों को ऑक्सीजन की होती है। अभी समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। डिफरेंस समझ में आया बेटा ऑक्सीजन यस मैम। का? ओके, ये शायद हो सकता है आपको इसलिए समझ में नहीं है क्योंकि आपकी फोर्थ में भी कुछ स्टडी डिस्टर्ब रही थी, थर्ड में भी थोड़ी रही थी, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया पढ़ने में प्रॉपर्ली अच्छे से। ठीक है ना? तो बेटा जो आपकी ऑनलाइन या लाइव जो भी क्लासेस होती है आप उसको रेगुलर लो,
आप रेगुलर, क्योंकि अभी सबको पता है हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है पढ़ने का, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से पता है सबको हमारे पास एक ही ऑप्शन है पढ़ाई का, यही ऑप्शन है। तो इसी ऑप्शन को यूज करते हुए हमें हमारी पढ़ाई पे, हमारी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि फोन जो है फिलहाल बहुत जरूरी हो रहा है, आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो उसको, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज जो गेम्स है या और कुछ चीजें हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करो, आप बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अभी, पढ़ने का एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ फोन ऑनलाइन। तो आप इसको रेगुलर क्लासेस लो, सब बच्चे रेगुलर लोगे, आप डेली क्लास लोगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए आप रेगुलर नहीं लेते हो, शायद लास्ट ईयर भी आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने रेगुलर नहीं ली होंगी, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, हो सकता है कुछ की कुछ प्रॉब्लम भी होती है घर में, देखो सब एक जैसे नहीं होते। तो हो सके जहां तक सब बच्चे रेगुलर लोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बातें जो मैं बता रही हूँ तो बेटा आप लोगों की थर्ड फोर्थ सब क्लासेस में आती है, अभी आप फिफ्थ में हो, तो ये तो आपके बेसिक चीजें हैं, आप लोगों ने शायद अच्छे से पहले पढ़ा नहीं है, इसको रिवाइज नहीं किया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, टेंशन भी मत लो, आराम से मेरे समझो, सुनो, अच्छे से सुनो, उसको समझो, फिर जो पीडीएफ आएगा आपके पास उसको आप नोटबुक में राइट डाउन करो, उसको लर्न करो बेटा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो आप समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जो मैम पढ़ाए आपको उसको अच्छे से समझना है, आपको सुनना है और समझना है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से, ठीक है। एयर होती है हमारे चारों तरफ, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ओजोन भी होती है, लेकिन हमारे काम कौन सी आती है, ऑक्सीजन, सांस लेने में। बाकी तो वैसे तो सारी गैसेस कुछ ना कुछ काम आती है, नाइट्रोजन का भी अपना बहुत काम होता है, ऑक्सीजन तो हमारे काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के काम आती है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, घर में आपकी मदर बनाती है, वही थोड़ी बनाती है, प्लांट्स भी तो खाना बनाते हैं, तभी तो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं वो, और फिर प्लांट से हमें खाना मिलता है ना, तो हमें प्लांट से ही तो मिलता है, एनिमल से, प्लांट से। यस मैम। ओके, नाउ ये जो किसी के बच्चे की आवाज आ रही है तो आप अपना माइक है ना म्यूट कर लो बेटा, अपना माइक का ऑप्शन है उसको नहीं आ रही बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो, आपके आसपास डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना बेटा। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड, ठीक है। द ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग प्रोसेस। अब देखो, जो एयर होती है वो बर्निंग प्रोसेस के लिए भी जरूरी होती है, बर्निंग प्रोसेस मतलब फायर के लिए, जलाने के लिए, आग के लिए भी किसकी जरूरत होती है, हमें एयर की जरूरत होती है, हवा से ही तो आग जलती है, एयर नहीं होगी तो आग भी नहीं जलती है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, आर्गोन है, हीलियम है। Without oxygen, there would be no fire. Air help objects such as balloons. देखो, balloons, ये तो सबने देखे होंगे, balloons तो सबको पता है ना? balloons तो किसको नहीं पता होंगे, बर्थडे पे सबसे ज्यादा यही तो लगाते हो, है ना? यस मैम। तो balloons में क्या होती है, कैसे फुलाते हैं उनको, हवा से फुलाते हैं, अपने माउथ से उसमें एयर फिल करते हो तभी तो वो ऐसे फूल जाता है ना। तो एयर किसमें भी आती है, बलून्स में भी होती है, और काइट्स, योर फेवरेट, काइट्स, पतंग, हवा नहीं चलती तो कैसे हो जाते हो, क्या हवा ही नहीं चल रही, कैसे उड़ाए आप, करते हो ना। यस मैम। कभी तो काइट उड़ती है आपकी। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में भी हेल्प होती है, ठीक है ना, एयर की। और इसके अलावा हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स मतलब आपके फादर है, जो आपके घर में बड़े हैं, जो बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, और आप लोग जो साइकिल चलाते हो, उनके टायर होते हैं, उनमें भी क्या होती है, एयर एयर होती है ना।
हवा खत्म हुआ। साइकिल में हवा नहीं होती तो अरे हवा ही नहीं है मम्मी इसमें तो टायर में, बोलते हो ना एयर फिल करवाते हो। यस मैम। यस, तो एयर कितने काम आती है हमारे, देखो कितने काम आती है हमारी एयर। एयर के बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। बर्ड बनाने, काइट में, एरोप्लेन में। यस यस, मतलब कहने का मतलब है कि एयर है जो वो बहुत ज्यादा यूज आती है हमारे एयर। द वाटर वेपर इन एयर इज अ सोर्स ऑफ रेन। और देखो एयर जो होती है ना, हवा में क्या होती है, पानी की बूंदें भी होती हैं। हवा में पानी की बूंदें भी होती हैं, तो वो किस में काम आती है, वो बारिश में काम आती है। बारिश में इन बूंदों से ही क्लाउड्स बनते हैं। जो हवा होती है उसमें पानी की बूंदें होती है, वाटर वेपर होते हैं, जिससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर क्या होती है, बारिश होती है ना। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो हमारे आसपास की जो एयर है, ठीक है, हमारे आसपास की हर चीज एयर, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया को जिसमें एयर मिक्स हो, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। If you have any doubt, you can ask me the questions. कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो बेटा। नो मैम। अब ऐसे सोचो कि हमारी क्लास ही हो रही है स्कूल में ही, जैसे मैम से आप क्लास में पूछते हो ना स्कूल में, उसी तरह से है ये आपकी। आप कुछ भी कोई क्वेश्चंस हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ओके, नो मैम। यस, अब हम बात करते हैं, देखो हमने हवा की बात की, एयर की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर। वाटर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज, वाटर। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ। वाटर क्या है, लिक्विड है। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में तो होता है ना बेटा, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिक्विड फॉर्म की क्या चीज, वाटर, पानी। पानी के बिना रह सकते हैं हम लोग, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पानी सबसे जरूरी पीने के लिए चाहिए, सबसे पहले तो पीने के लिए चाहिए, और इसके अलावा खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और बाथरूम, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, और क्लोथ्स क्लीन करने के लिए, हर चीज में चाहिए वाटर हमें। ठीक है, तो किसको, सिर्फ हमें थोड़ी चाहिए, सबको, लिविंग थिंग्स जितनी भी है सबको चाहिए ना। हमें तो चाहिए भाई, प्लांट्स को भी तो चाहिए पानी। बिना पानी क्या पेड़ पौधे ग्रो करते हैं क्या? आप पानी देते हो ना पेड़ पौधों में, तभी तो ग्रो करते हैं वो। जिसमें देते हैं। All plants and animals need water to grow. सब प्लांट्स को, एनिमल्स को वाटर की जरूरत होती है, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, लिव करने के लिए। प्लांट्स तो ग्रो करेंगे और एनिमल्स लिव करेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैनी एक्टिविटीज। इट इज यूज्ड इन मैनी एक्टिविटीज। वाटर बहुत सारी एक्टिविटीज में यूज होता है ना, जैसे हमने बात की अभी, कौन कौन सी, बाथिंग है, वॉशिंग है, ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। यस, और इसके अलावा वाटर के यूजेस क्या
खाना बनाने के लिए खाना कोई गई सब चीजों में जरूरत होती है। मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन ये निकला है कि सबसे इम्पोर्टेंट एयर के बाद एयर जितनी इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, वाटर है। और हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ का कितना सरफेस, एटलीस्ट 70% क्या है, वाटर है। ठीक है, 70 या 71%, और बाकी का क्या है, लैंड है, जमीन है। हमारी अर्थ के ऊपर 70% वाटर है। और किस किस फॉर्म में है वाटर, वाटर किस किस फॉर्म में है, खारा, खारा और साफ पानी। मैं एक्टिविटीज ये यूजेस नहीं पूछ रही हूँ। पानी जो है सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ये पूछ रही हूँ मैं। सोर्सेस कौन कौन से हमारे वाटर के, नदी, नदियाँ, झील, नदी, झील, रिवर्स, झील, लेक्स, और वह ओशियन, पॉन्ड्स, वेल्स, ओशियंस, है ना, सीज। यहाँ से ही तो पानी मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, सोर्सेज हो गए, जहां से हमें क्या मिलता है, वाटर। भी हमें तो हमारे घर पे ही पानी अवेलेबल हो जाता है, नलों में आ जाता है। कुछ लोगों के वेल्स कुएं भी होते हैं, कुछ गांव में इस तरह से जो विलेज होते हैं वहाँ, कुछ लोग गांव में कुछ आसपास तालाब भी होते हैं, वहां से लेके आते हैं। क्योंकि आजकल वो नदियों में से तो भर भर के लाता नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था, नदी से पानी लाते थे। आजकल तो सबके घरों में आता है पानी, नलों में। तो वो सब पानी आता कहाँ से, यहीं से तो आता है वो सब। हाँ, ओशंस का वाटर जरूर है, ओशन और सीज का वाटर वो यूज नहीं कर सकते। ओशंस का और सीज का मतलब समुद्र का जो पानी होता है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब बहुत ज्यादा नमकीन, नमक होता है उसमें बहुत ज्यादा, तो वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। बट ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी इन्हीं में होता है। वैसे हमारा यूज करने का वाटर है, रिवर में लेक है, पॉन्ड्स है, वेल्स है। और एक सबसे फ्रेश सोर्स, सबसे फ्रेश सोर्स कौन सा होता है पानी का, सबसे अच्छा पानी का सोर्स, रेन। रेन वाटर जो होता है, सबसे फ्रेश पानी कहाँ का होता है, रेन का माना जाता है, बारिश का। ठीक है, और पानी बारिश से ही तो आता है, क्योंकि रिवर्स में आ रहा है, लेक्स में आ रहा है, बारिश से तो भर रहा है पानी इनमें। और जो हम ट्यूबवेल से, अंदर से बोरिंग ट्यूबवेल जो होते हैं, जमीन में से पानी निकालते हैं, वो कहाँ से आता है, रेन से आता है। रेन से ही तो आता है वो, है ना। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? यस मैम, समझ में आ रही है। सबको आ गया ना, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। अब क्लास आप सबको डेली लेनी है, डेली आपकी क्लास चलेगी। आप डेली लोगे तो आपको समझ में भी सब कुछ आएगा। अच्छा लगा, मजा आया ना क्लास में पढ़ के? अब इसी के कुछ क्वेश्चंस बना के मैं क्या करूंगी, आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपके क्लास का जो ग्रुप होगा ना, आपके जो घर में जो फोन है आपके फादर का या मदर का, उस ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगी। तो आपको क्या करना है, वो नोटबुक बनानी है आपको ईवीएस की, उसके अंदर राइट डाउन करना है। ठीक है, सब बच्चों को राइट करना है। उसमें राइट करके आप मेरे नंबर पे उसको सेंड भी कर सकते हो वर्क को। पता तो चले कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। मैडम मुझे क्या, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कौन बच्चा वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फिर इसी से रिलेटेड आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कल पूछूंगी फिर क्लास में। जब टुमारो हमारी क्लास होगी आफ्टरनून में, तब इसी टॉपिक में से कुछ पूछूंगी मैं ना आपसे, क्वेश्चंस भी आस्क करूंगी, तो आप लोगों को आंसर्स देने होंगे। तो इसलिए तो इसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है। जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी उसको लिखना है, नोटबुक में राइट डाउन करना है, एंड आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय बेटा, बाय मैम।